नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्याधिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपवंशभास्करमणिं गोपालकृष्णात्मजं जीयरदेवनरायणाभिधगुरौ निस्तात्मभावं मुदा वृन्दारण्यनिवासिनं रघुपतेः सेवाकरं सद्गुरुम् कारुण्यामृतदं भजामि सततं श्रीपुण्डरीकाक्षकम् वाधूलवं सकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तम् श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्यकार। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश करें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन
धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारे राधा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय रुक्मिणी जय घनश्याम, जय जय श्री पुरद्वारिका धाम। जय जय रुक्मिणी जय घनश्याम, जय जय श्री पुरद्वारिका धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम। वृंदावन वृंदावन धाम। बोले वृंदावन धाम की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा रमण लाल की। जय जय श्री राधे। नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनकी आह्लादली शक्ति नित्य किशोरे वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु कृपा समुद्र भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी हरि भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। आज हर्षोल्लास का विषय भगवान का प्राकट उत्सव मनाना है। सभी के मुख में बहुत पहले से बहुत खुशियां दिख रही है। गत 3 दिवस जो हमने सुना उससे ज्यादा खुशियां आज दिख रही है। आज घर भर भी एकदम पीताम्बरी पीताम्बरी से सज चुका है, यानी कि भगवान अब कुछ क्षणों में आने वाले हैं। पर भगवान अभी कितना बज रहा है? 5:45 बज रहा है। भगवान आए थे रात के 12 बजे, तो 12 बजे आना चाहिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जहां तक भगवान की इच्छा हो, जहां तक भगवान की इच्छा हो वहां तक किया जाएगा। कल हम लोगों ने विदुर जी के प्रसंग तक श्रवण किया था, 3य स्कंद तक। आज 4th स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं और प्रसंग ध्रुव चरित्र से प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। दोनों माँ सुनीति के गर्भ से ध्रुव उत्पन्न हुए और माँ सुरुचि के गर्भ से उत्तम उत्पन्न हुए, पैदा हुए। इसका आध्यात्मिक पक्ष हमारे जीवन में भी है। हर जीव का उत्तानपाद ही है। उत्तानपाद किसे कहते हैं?
उत ऊर्ध्वो यस्य पादौ स उत्तान पादः। हम सब अपने माँ के गर्भ में उल्टा ही रहते हैं, तो हम सब भी उत्तान पाद ही हैं। जब जीव का जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में आते हैं तो हम सारे लोग के पैर कहाँ होते हैं? ऊपर, माथा होता है नीचे। माने हम सारे जीव उत्तान पाद ही है। जो हमारे द्विधात्मिका बुद्धि है, यही मानो हमारी पत्नियां है। एक का नाम सुनीति है, एक का नाम सुरुचि है। सुनीति माने होता है सुंदर नीति, और सुरुचि माने होता है सुंदर रुचि। हम सभी के जीवन में भी सुनीति और सुरुचि दोनों है। लोग कहते हैं ना, मैं अपने रुचि से ये काम करता हूँ। कोई कहते हैं कि मैं अपने नीति से ये काम करता हूँ। एक उदाहरण समझ लीजिए, कोई घर से, जैसे आजकल सब लोग यही लगभग में करते हैं, घर से भोजन पानी बढ़िया करके निकले, रास्ते में गए, जहां देखे बढ़िया रेस्टोरेंट, जहां देखे बढ़िया ढाबा, वहीं उतर के खाने लग गए। कोई देखे बढ़िया ठेला है, तो आजकल के लोग कहते हैं कि महाराज जी ठेला का जो बनता है ना, वो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट रहता है, रेस्टोरेंट से बढ़िया। तो वहां पे हमारे मन में सुनीति और सुरुचि दोनों आती है। सुनीति माने सुंदर नीति, सुनीति कहती है कि नहीं नहीं, ठेले का नहीं खाना चाहिए। क्यों? वो नीति कह रही है कि ये खुले में ठेला है, पता नहीं कहाँ का हवा झोंका रहा है, क्या पड़ रहा है, कुछ पता नहीं है, और पता नहीं ये कितने दिन का पुराना तेल है, ये बना दिया, स्वादिष्ट तो है। तब तक सुरुचि कहती, अरे नहीं नहीं, खाने में कितना चटपटा लगता है, अभी खा लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ये है सुरुचि। हमारे जीवन में, हमारे मन में ये दोनों, लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी नीति से काम करता हूं, तो नीति से कार्य करना वो सही है, और सुरुचि से कार्य करना वो आगे जा करके धोखा मिल सकता है। अब जैसे अभी बाजार का ठेले का सामान बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है, आप उसको कंटिन्यू खाइए, एक दिन ऐसा आएगा डॉक्टर कह देगा दाल की पानी पियो, बहुत तूने खा लिया, तेरा कोटा हो गया फुल। भगवान भी कह देंगे अब तुम बहुत जाते थे उस ठेले पे, बहुत क्या चाइनीज फास्ट फूड खाते थे, अब तुम्हारा हो गया कोटा फुल। अब तुम ऐसा करो, हमें सूखी रोटी और दाल की पानी भोग लगाओ और यही पियो, इसी में तुम्हारा जीवन का सार है, और अगर खाया तो फिर राम नाम, सीताराम को जाओ। तो हमारे जीवन में भी सुनीति और सुरुचि है। एक बार तो सुनीति के मन में आता है कि नहीं नहीं, पैसा दे करके बीमारी को खरीदना उचित नहीं है। तो सुनीति कहती है हाँ बात सही है, नीति पूर्वक कार्य करना है। और उसी प्रकार माँ सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी पैदा हुए, और माँ सुरुचि के गर्भ से उत्तम पैदा हुए। एक साथ दोनों बालक पैदा हुए, पले बढ़े, धीरे धीरे कुछ समय बीता, तो ध्रुव जी को पता चला कि जो महाराज मनु हैं, उत्तान पाद हैं, या जिस आसन पे बैठे हैं वो उस आसन पे मैं भी बैठ सकता हूँ। बालक सब खेल रहे थे, तो खेलते खेलते पता चला कि नहीं, जिस आसन पे उत्तम बैठता है, उत्तम माने सुरुचि का पुत्र, जिस आसन पे उत्तम बैठता है उस आसन पे मैं भी बैठ सकता हूँ। तो एक बार खेलते खेलते मन में, बालक के मन में इच्छा होती है कि मैं भी जा करके अपने पिता के गोद में बैठूं। एक बार खेलते खेलते मन में इच्छा जगी, तो मनु जी के उत्तान पाद के गोद में जाने के लिए बैठे, और उत्तान पाद अपने हाथ से पकड़ के ध्रुव जी को अपने बिठा लिया। तब तक उधर से माँ सुरुचि के द्वारा आवाज आई, अरे ध्रुव, तुम अभी इस आसन पे बैठने के लायक नहीं हो, तुम उतरो आसन से। अब बालक थे, बड़ा क्रोध तो बालक को जल्दी से आता नहीं है, बालक रोने लग गए। ध्रुव जी कहा माँ क्या हुआ, क्यों उतर जाए? नवत्स नृपतेर्दृष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिए हो। माँ सुरुचि कही कि तुम मेरे कोख से जन्म
नहीं लिए हो, इसलिए तुम इस आसन पे बैठने के लायक अभी नहीं हो। तो कहें कि मैं क्या तपस्या करूं कि इस आसन पे बैठूं। तो मां सुरुचि ने कही, तपसाराध्य पुरुषम तस्येवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपाशनम। तुम जाओ परम पुरुष नारायण की उपासना करो, और जब तुम्हारा उपासना परिपक्व हो जाएगा और जब तुम्हें नारायण पूछेंगे कि तुम्हें आशीर्वाद में क्या चाहिए, तब तुम भगवान परम पुरुष नारायण से कहना कि मुझे मां सुरुचि के गर्भ से जन्म होना है और उस उत्तम मनु जी के गद्दी पे बैठना है। अब तो ध्रुव जी कहे कैसे किया जाए, क्या किया जाए। मातु सपत्न्या सदरुक्ति विद्ध सस्वतरुषा दंडहतो यथाहि। और माँ को देखकर रोने लगे। ध्रुव जी सुनीति अपनी माँ सुनी को देख करके रोने लगे। अब माँ भी सोची कि बालक है, अब इसको कैसे समझाऊं कि तुम उस हमारे कोख से पैदा हुए हो, तुम इस आसन पे बैठ नहीं सकते हो। माँ भी शोक करने लगी, बालक को कैसे समझाऊं। अपमान हुआ ध्रुव जी को, और ध्रुव जी अपमान से खूब रो रहे हैं, क्या करें। और आज के समय की अगर कोई माता होती है ना, तो पता है क्या कहती है, अरे तुम्हें आसन से उतारी और तुम्हें चाची ने डांटी, आसन से उतारी है, तुम दो थप्पड़ लगा क्यों नहीं दिए। आज के माताएं लगभग में, आप सब नहीं है और सब में आते हैं यही उत्तान देते। लेकिन माँ सुनीति देखिए क्या कही, बेटा बहुत अच्छा ज्ञान मिला है। माँ सुरुचि ने तुम्हें कही है भगवान की उपासना करो, तुम जाओ भगवान की उपासना करो, और भगवान की उपासना के बदले जब भगवान पूछें कि फल में क्या चाहिए, तब तुम कहना कि मुझे माँ सुरुचि की गर्भ से पैदा हो ताकि मैं इस आसन पे बैठूं। दीर्घम श्वसंती वृजनस्य पारा मपस्यति बालक माह बाला। अच्छा, मन की अगर कोई पीड़ा हो तो बच्चों को बताना नहीं चाहिए। अपने मन की कोई पीड़ा हो तो बच्चों को हमें नहीं बताना चाहिए, जैसे माँ सुनीति नहीं बताई। अपने मन की पीड़ा को नहीं बताने का। हम दोनों सोते हैं, आज के समय में पति दोनों, दो भाई के दोनों पत्नी को यहाँ पे क्या कहते हैं, अब जो भी कहते हो आप समझ लेंगे, सोते या देवरानी जेठानी जो बोलते हैं, तो ये अपनी मन की पीड़ा को एक दूसरे को नहीं बताते, तो वो अपनी मन की पीड़ा को अपने बालकों को भी नहीं बताना चाहिए। और माँ सुरुचि ने कितना बढ़िया ज्ञान दी कि जाओ तुम परम पुरुष नारायण की उपासना करो। और माँ सुरुचि का ही सपोर्ट माँ सुनीति की ध्रुव जी को कि जाओ बेटा तुम परम पुरुष नारायण भगवान नारायण का उपासना करो। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीता। यही तो माँ सुरुचि कही कि जाओ बेटा तुम्हें भी भगवान की आराधना करनी चाहिए, तुम्हें भी भगवान की आराधना करना चाहिए। अब ध्रुव जी कहें आराधना करने कहाँ जाएं, ध्रुव जी प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी उपदेश कहते हैं, ध्रुव जी आप जाओ कहाँ पे, पुण्यम मधुवनम तेना, जाओ आप मधुबन में और वहां पे तपस्या करो। वहां पे तपस्या करने के बाद जो आपको फल मिलेगा उससे बोलना कि मुझे माँ सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, ऐसा बोलना। अब ध्रुव जी चल दिए हैं मधुबन की ओर, मधुबन में जा करके तपस्या कर रहे हैं। अब देखिए ध्रुव जी का उम्र 5 साल है अभी, तपस्या कैसी करते हैं। 5 साल के बच्चे को देखिए कितनी तपस्या कहते हैं। 5 साल के बच्चे में तपस्या भी क्या करें। उनको नारद जी ने उपदेश दिया कि जाओ तुम भगवान श्री कृष्ण का द्वादशाक्षर मंत्र की तपस्या करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तुम निरंतर जप करना, तुम्हें भगवान अवश्य दर्शन देंगे। अब वो तपस्या कैसे किया जाता है उनको ध्रुव जी को कोई पता नहीं है, 5 साल के हैं, पता कैसे चलेगा, जानकारी शास्त्रोक्त कैसे मिलेगा। जब वो गुरुकुल जाएंगे तब पता चलेगा, किसी गुरु के सानिध्य में बैठेंगे तब पता चलेगा। अपमान में माँ सुरुचि ने उतार दी, माँ सुनीति ने उनको भी उपदेश दिया, थामा, रोका। उनके क्रोध में वो रो रहे थे, ध्रुव जी उनको शांत किए और नारद जी ने उपदेश करके वो गए मधुबन में तपस्या करने के लिए। अब मधुबन में तपस्या क्या किए,
तत्तात गच्छ भद्रम ते यामुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यता हरे। तुम चले जाओ कहाँ पे? मधुबन में। वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। नारद जी उपदिष्ट होकर के ध्रुव जी अगर इधर नन्हा सा बालक को घर में ले आते, छोड़ के चला गया है, और ध्रुवा जी तपस्या करने लगे। देखिए तपस्या कैसे करते हैं, कुछ खा पी करके नहीं तपस्या कर रहे हैं। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। प्रथम महीना जब तपस्या के शुरू हुई तो 3-3 दिन में एक बार कैथा और बैर खाते। 3 दिन में एक बार कैथा और बैर खा करके फिर तपस्या करने लग जाते। 1 महीना हो गया, भगवान नहीं आए। न भगवान के स्वप्न में दर्शन हुए, न भगवान के साक्षात दर्शन हुए। दूसरा महीना ध्रुव जी सोचे कि हो सकता है 3-3 दिन पे खाने पे भगवान ना मिले, नाराज हूं। अब की बार क्या किए, दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन में पत्ता खाए। तपस्या करते, जो पेड़ के पत्ते गिरते, सूखा पत्ता, उस पत्ता को भिगा लेते और वो पत्ता खाते। कब? 6 दिन में एक बार। 6-6 दिन में तपस्या कर, 6-6 दिन में एक बार पत्ता खा करके तपस्या करते। दूसरा महीना भी पूरा बीत गया, भगवान नहीं आए। ना दर्शन दिए हैं स्वप्न में, ना साक्षात दर्शन दिए हैं, कुछ नहीं दिए। ध्रुव जी को फिर पता चला 2 महीना बीत गया, कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है पत्ता खाने से भी भगवान नहीं मिलते हैं। तीसरा महीना जब शुरू हुआ तो क्या किए कि 9-9 दिन में, तीसरे महीना जब शुरू हुआ तो 9-9 दिन में एक बार केवल जल पीते। 9 दिन में एक बार जल पीते और लग जाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करने के लिए। तीसरा महीना भी पूरा बीत गया, ना भगवान का स्वप्न में दर्शन हुआ, ना भगवान साक्षात दर्शन दिए हैं, ना भगवान का कभी एहसास हुआ ध्रुव जी को। ध्रुव जी को और अंदर से व्याकुलता आ रहा है। 3 महीना हो गए तपस्या के, क्या करें? चौथा महीना लग गया। अब जब चौथा महीना लगा तो चौथे महीना में क्या किए? कपित्थ बदरासन। 12 दिन में एक बार जल पीते। 12 दिन में एक बार जल पीते, फिर बैठ जाते तपस्या में। चौथा महीना बीत गया, ध्रुव जी को लगा अब भगवान आएंगे, भगवान नहीं आए, न स्वप्न में दर्शन दिए हैं। ध्रुव जी को एकदम अंदर से हृदय आत्मा खूब रो रहे हैं। ध्रुव जी क्या करूं, फिर भी देखिए तपस्या को नहीं छोड़ रहे। उनको पता है, अंदर हृदय से पता है, आज नहीं कल नहीं 1 साल बाद भगवान आएंगे, पर जरूर आएंगे। हो सकता है हमारे 12 दिन तक जल पीने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, या हो सकता है हमारे पूर्व जन्म का कुछ होगा, जब तक वो नहीं कटेगा तब तक नहीं आएगा। इतना तो ध्रुवदी सोच रहे हैं। और जब 5वां महीना लगा तो जिता श्वास हो, श्वास को जीत लिए, सब छोड़ दिए, जल छोड़ दिए, पत्ता छोड़ दी, और श्वास को जीत करके निरंतर मन में हृदय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक पैर पे खड़ा होकर के ध्रुव जी मंत्र जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जेता श्वास हो 5वें महीने में अपने श्वास को जीत करके एक पांव पर खड़े हैं, नेत्र बंद है और भीतर से मंत्र निरंतर चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब 5वां महीना ऐसा देखा तो देवलोक की जो मार्ग था ना, रुक गया। एक बार देवलोक का मार्ग रुक गया, सब घबरा गए, अरे कौन इतना बड़ा तपस्वी आ गया, कौन इतनी बड़ी तपस्या करने लगा, हमारे देवताओं का मार्ग रोक दिया। एकदम तपस्या रुक गई, भंग हो गया, भगवान के रास्ता रुक गया, भगवान के देवलोक के मार्ग रुक गए। अब तो भगवान भी घबरा गए, अरे भाई कौन आ गया है इस धरती पे, इतनी घोर तपस्या कौन कर रहा है।
नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनद्विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वं शरणं शरण्यम। और ध्रुव जी लग गए हैं बिना श्वास के लिए, हे प्रभु आपके शरण हैं। अब नारद जी कहे, घबरा गए। नारद जी क्या कहे, अब मैं जा रहा हूं, देखता हूं उस धराधाम पे कौन बालक इतना घोर तपस्या कर रहा है कि हमें हमारे देवताओं के मार्ग को रोक दिया है। नारद जी उपदेश करते हैं। लोगों ने पूछा कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी कहते थे कि लोग मेरे दर्शन करने आते थे, सब लोग। आज मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। देवलोक पे एक ऐसा बालक आया है, पता नहीं कितनी कठिन तपस्या कर रहा है, हम लोगों के मार्ग को रोक दे रहा है। नारद जी जा रहे हैं और इस बालक को आपका भक्त है। फिर नारद जी से कहते, ये बालक आपका भक्त है, कुछ देर और अगर सांस रोक दे तो प्राण चले जाएंगे बालक के। नारद जी आप रक्षा कीजिए। फिर नारद जी आते हैं कि हम देखते हैं कौन से बालक हैं, इतना कठिन तपस्या कौन कर रहा है। आप डरो मत, मैं जा रहा हूं उस बालक को कठिन तपस्या से भंग करता हूं। और जब 5वां महीना पूरा होने के बाद ना ध्रुव जी अपने नेत्र बंद है, एक पैर पे खड़े हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप चल रहा है। अब मंत्र जप चल रहा है, सामने नारद जी खड़े हो गए और नारद जी कह रहे हैं, देखो तो मैं सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, लेकिन बालक ने आंख भी नहीं खोला है। आंख क्यों खोलेंगे जब आप आंख बंद करके हैं और आंख बंद में ही श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे हैं, तो आंख क्यों खोलेंगे आप खोलेंगे क्या? नहीं, कितना सुंदर दर्शन हो रहे हैं भगवान के। देखे ओहो कितनी सुंदर कटाक्ष नेत्र है, कितनी सुंदर भगवान के ओठ हैं, कितनी सुंदर भगवान के स्वरूप है, कितनी सुंदर सुंदर पीताम्बरी पहने चैन की बंसी बजा रहे हैं। तो वो ध्रुव जी आंख भी नहीं खोले हैं। नारद जी कह रहे हैं कि मैं सामने खड़ा हूं, अरे आंख खोलो, मैं दर्शन करने आया हूं, दर्शन करो मेरा। ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु अंदर दर्शन हो रहा है, बाहर क्या पता आंख खोलते अगर चल जाए तो क्या करें? पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कभी कभी नारद जी को ऐसा लगता कि इतनी सुंदर बालक है, पस्पर्श बालम माने बालक का स्पर्श कर लूं। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो हमारे भीतर प्रविष्ट हो रहा है, ध्रुव जी देखे वो तो सामने खड़ा है। अब एक बार नेत्र खुला, वैसे नारद जी चले गए। अब क्या करे, ध्रुव जी व्याकुल हो गए। अरे आंख बंद करके रखे थे वही बढ़िया था, भगवान के दर्शन तो हो रहे थे, एक बार गलती से आंख खुल गई, भगवान चले गए, तपस्या भंग हो गई। तपस्या आंख बंद करके कर रहे थे, उनका तपस्या भंग हो गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। वो भगवान कहते हैं, बेटा क्या चाहिए? तो ध्रुव जी कहते, प्रभु कुछ मांगने आया था, पर अब मांगने की इच्छा क्या है? हमने कुछ गुरुकुल में पढ़ा ही नहीं है, मांगू क्या आपसे? हमने किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या कहूं? माँ सूर्य जी के व्यंग से हमने ये तपस्या प्रारंभ किया, आपके दर्शन हो गए, यही काफी है। फिर नारद जी ने कहा, आया उधर से एक बार ध्रुव जी आ रहे थे, नारद जी सब आ रहे थे, और जब रास्ते में देखे तो माँ सुनीति, माँ सुरुचि, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सब माला लिए खड़े हैं ध्रुव जी के स्वागत के लिए। और ध्रुव जी सबको देख रहे हैं, किन्हीं को प्रणाम नहीं किए ध्रुव जी।
अपनी सगी मां सुनीति को ध्रुव जी प्रणाम नहीं किए, सर्वप्रथम प्रणाम किनको किए? मां सुरुचि को प्रणाम किए। क्यों? अगर मां सुरुचि ने मुझे ये शब्द नहीं बोली होती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए होते। इसलिए प्रथम प्रणाम मां सुरुचि को है। अपने जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम सब के भी जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कभी क्रोध की बातें अगर बोल देते हैं ना, गुस्से होकर के कुछ बोल देते तो मन में बहुत क्रोध होता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे को बोल कैसे दिया ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुरंत मन में क्या भाव लाना चाहिए? हो सकता है भगवान की कृपा रही हो, कुछ बड़ा होने वाला था लेकिन छोटे से में भगवान ने टाल दिया, इन्होंने डांट करके दे दिया। मैं भी अभी जब वृंदावन आया हूँ ना इस लाइन में पढ़ने के लिए, पहले मैं अयोध्या में पढ़ता था, वृंदावन आया हूँ, हमारे गुरुजी ने मुझे डांटा और हमें गुस्सा आया, तो मैं उस गुस्सा के मामले में अयोध्या छोड़ा रहने, मैं निर्णय ले लिया अब अयोध्या मुझे रहना नहीं है, मुझे वृंदावन जाना है। हुआ क्या था, छोटी सी एक छोटी सी स्टोरी है। हमारी पढ़ाई हो रही थी शुक्ल यजुर्वेद की, तो पढ़ाई पूरी हो गई थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद अष्टमी तिथि को छुट्टी रहती है हमारे यहाँ, तो गुरुजी ने कहा कि आज छुट्टी है, और गुरुकुल में फोन का अलाउड नहीं था। तो जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम फोन ले सकते हो, तो कहीं यज्ञ में लेकर के गए, तो वहां से जो मुझे दक्षिणा प्राप्त हुई मैं अपनी माता जी को दिया। फिर दूसरी बार गए तो दूसरी बार जो दक्षिणा प्राप्त हुई उससे मेरे माता पिता और गुरुजी ने कहा कि तुम फोन ले लो, अब तुम्हें कथा वगैरह सीखना है। तो मैं 11,000 रुपए का फोन लिया, Vivo Y20 ऐसे करके कोई फोन आया था, वो मैं फोन खरीदा था। तो गुरुजी ने कहा कि आज छुट्टी है, आज नहीं आना पढ़ने, और मैं शाम का समय था, 4-5 बज रहा था, मैं सो गया था। अब पुस्तक वेद के पुस्तक के ऊपर मैं फोन रख दिया था, गुरुजी ने आवाज लगाया जल्दी आओ वेद सुनाओ। मैं नींद में था, झपटे में उठा, संयोग बस फोन पास में था, फोन लेके मैं चला गया गुरुजी को सुनाने। अब फोन यहाँ पे ऐसे में दबा दिया कि फोन गुरुजी देख लेंगे तो छीन लेंगे। फिर अब शाम का समय था, माता जी का फोन आ गया हमारे फोन में, फोन साइलेंट था, पता नहीं चला। एक बार मुझे दिखा तो मैं फोन को बंद कर दिया, दूसरे बार फोन आ गया, माँ गुरुजी को पता चल गया कि फोन आ रहा है, गुरुजी ने फोन ले लिया, इतने दूर से फोन फोड़ दिया, पटक गिरा दिया सीधा, गुरुजी गिरा दिए फोन, फोन गया फूट। मुझे अंदर से क्रोध आया, कभी तो फोन खरीदा फोन फूट गया। मैंने गुरुजी से बातचीत करना बंद कर दिया, 1 सप्ताह तक मैंने गुरुजी से कोई बात ही नहीं किया। अब मैं दिमाग में लग गया कि अब मुझे पढ़ाई यहाँ पूरी हो गई है, अब मैं जाऊंगा वृंदावन पढ़ने के लिए। तो फिर 1 सप्ताह बाद गुरुजी ने कहा क्या हुआ नारद? हमने कहा ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ, अब मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा आपकी अगर यही इच्छा है तो आप जाइए। तो उस क्रोध ने भी मुझे वृंदावन भेज दिया, उस क्रोध ने आज मुझे 2 शब्द कहने को सिखा दिया। तो मुझे हो सकता है अगर मैं क्रोध उस समय नहीं किया होता तो नहीं होता। तो कभी कभी क्रोध भी अच्छा देता है, और कभी कभी क्रोध भी ऐसा होता है कि ये क्रोध जो हो सकता है बड़ा घटना हमारे में टाल दिए। तो सर्वप्रथम प्रणाम किनको किए ध्रुव जी? माँ सुरुचि को प्रणाम किया। अगर माँ सुरुचि नहीं होती तो आज में भगवान के दर्शन नहीं कहते। फिर कहे कि बताओ जाओ तुम्हें इस आसन का गद्दी बना दी है, और ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक के लिए उस गद्दी का राजा बना दिए। ध्रुव जी अपने मन में सोचे कि हम गए थे भगवान के दर्शन करने, अब भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ पे 36,000 वर्ष तक आके बंध गए। अब तो वैसी साधना भी नहीं हो पाएगा। जब को अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो उनसे साधना वाधना उतना नहीं हो पाता है। ध्रुव जी आए और 36,000 वर्ष तक बैठ गए, जिनके कठोर वचनों से मुझे भगवान को दिला दिया। ऐसी माँ सुरुचि है। ऐसे माँ सुरुचि को प्रणाम किया। उसके बाद जो है राजा बने ध्रुव जी, जो है उस गद्दी का आसन बनाए। चतुर्थ स्कंद को प्रणाम, पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं।
पंचम स्कंद में सबसे पहले अजामिलो उपाख्यान। अजामिल नाम का एक व्यक्ति रहता था अपने गांव में, और उसकी पत्नी के साथ वो अजामिल रहता था। अजामिल परम दुष्ट था, परम दुष्ट जिसको कहते हैं घोर पापी था। देखिए, भगवान उनके यहाँ भी पधारते हैं। देखिएगा, अजामिल के नाम से कितना अच्छा संकेत है ये। अजामिल के 9 पुत्र थे, 10वां पुत्र गर्भ में था अजामिल के पत्नी का, पत्नी के गर्भ में 10वां पुत्र था। तो उस गांव में कुछ संत आए और कहे कि अब जो अक्सर जानते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा दुष्ट होता है, और कुछ लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन इस गांव में, तो कह देते हैं वही है, ये दुष्ट ही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। देखिए, भगवान के दर्शन कराने का कितना बढ़िया साधन हुआ। संत सब गए, पूछे गांव में कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है इस गांव में। तो कहा वो घर है अजामिल का महाराज जी, उस घर में सबसे बड़ा धर्मात्मा रहता है, एक अजामिल नाम का व्यक्ति है। अब संत सब जैसे पधारे, अजामिल थे नहीं, अजामिल की पत्नी थी। बड़ी अच्छे से स्वागत सत्कार किए संतों का, रात में भोजन करवाए। अब संत सब जैसे घर घुसे तब सबको पता चल गया, अरे ये तो परम पापी है, कैसे आ गए इसके घर में। पश्चाताप करें, रात्रि में प्रसाद पाए, सुबह में अजामिल आया। तब संत लोगों ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। तो संत आते हैं तो दक्षिणा पानी देते हैं, विदा करते ही हैं। तो संतों ने कहा कि कुछ दक्षिणा पानी दोगे कि नहीं। अजामिल ने कहा, दक्षिणा क्या चाहिए, हम रात में थे नहीं थे इसलिए आ गए, बहुत बड़ी बात है, अब चुप्पे से निकल जाओ, वरना फिर मैं अपनी बुद्धि निकालूंगा तो फिर दक्षिणा का नाम भी नहीं लोगे, सीधा निकल जाओगे। संतों ने कितना सुंदर कहा कि देखो, मैं तुम्हें दक्षिणा नहीं मांग रहा हूं, तुम्हें एक शब्द बोल रहा हूं, वो पालन जरूर करना। तुम तो हो परम दुष्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 9 बालक हैं तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10वां जो गर्भ में है उस बेटे का नाम रखना नारायण। अब अजामिल सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी बात मान ही लेते हैं, क्या बिगड़ जाएगा हमारा, दोबारा हम संतों को बुलाने आने ही नहीं देंगे दोबारा घर पे, एक बार रख लेते हैं। बालक का जन्म हुआ, नाम रखा नारायण। अब छोटे बालक जो होते हैं वो माँ बाप के बड़े प्रिय होते हैं, माँ बाप के बड़े प्रिय होते हैं छोटे बालक। बड़े बड़े जो होते हैं तो वो बाहर कमाने, जॉब करने, पढ़ने लिखने चले जाते हैं, छोटे जो होते हैं घर पे रहते हैं, माता पिता के बड़े प्रिय होते हैं। अब अजामिल जो थे दिन भर में 100 बार कहते, अरे बेटा नारायण पानी लाओ, अरे बेटा नारायण ये लाओ, अरे नारायण ये करो, अरे नारायण वो करो। अच्छा, उनको अजामिल को पता नहीं था कि ये नारायण भगवान का नाम है। अब वो गलती से भगवान का नाम ले रहा था, भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन बुला किसको रहा था, नारायण को, बेटा को बुला रहा था। एक समय ऐसा आया, शरीर पूरा पूरा होने वाला था अजामिल का। शरीर जब पूरा होता है तो शरीर थोड़ा घबराहट में होती है पहले, तो अजामिल धीरे धीरे शरीर जब छूटने लग गया तो लास्ट में एक बार आवाज निकला अजामिल के मुख से, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। भगवान उस समय जब शरीर छूट रहा था तो यम के दूत सारे पहुंच करके अजामिल को पूरा घेर लिए थे कि अब इसका अंत समय, अब इसको लेके चलना है। तब तक जब शरीर छूटता है ना तो अंदर से बहुत पीड़ा होती है। तो उसी समय अजामिल के मुख से निकला, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ बचाओ। अब जैसे वो नारायण नारायण बोला, वैसे भगवान के पार्षद आ गए लेने। अब भगवान के पार्षद और यम के दूतों में आपसी में मतभेद हो गया। यम के दूत कहे कि ये तो हम इसको लेकर के जाएंगे, भगवान के दूत के हम लेकर के जाएंगे। यम के दूत जब वापिस गए तो वहां कहते हैं, यम के दूत में जो उसका मालिक होगा वो कहा कि अरे आपने भेज दिया अजामिल को लाने के लिए, मैं वहां पे गया तो उसका भगवान के पार्षद आ गए लेने।
तो यम के दूत के जो मालिक थे यम से कहे कि तुम सब कभी पढ़े लिखे हो कि नहीं। तो जैसे यम के दूत के मालिक कौन थे, जैसे हम 100 बार नरक चले गए ना, तो वहां पे नरक में एक मालिक बना दिया जाता है। जैसे हम 100 बार जेल चले जाते तो हमें जेल के कैदी बना दिया जाता है, उसी प्रकार नरक में भी है। तो तुम्हें भगवान कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं, कॉलेज गए थे कि नहीं, अरे पता है किसका किसको लाना चाहिए किसको नहीं लाना चाहिए। वो भगवान का नाम लिया था, अरे चुप चुप चुप, भगवान का नाम भी मत लेना, तुम भी यहाँ से नरक से स्वर्ग में चले जाओगे, चुप चुप, अब आगे जाने दो। भगवान के पार्षद पहुंच गए अजामिल को लेने के लिए। अब समझिए उतना दुष्ट उतना घोर पापी भगवान के पार्षद आगे लेने के लिए और मोक्ष के धाम को चले गए। इससे शिक्षा क्या मिला कि हमें अपने बालक बालिका का नाम भगवान से रिलेटेड रखना चाहिए, भगवान से जोड़कर रखना चाहिए। किस लिए? उसी बहाने हमें भगवान का नाम हो जाएगा। हम सब उतने मतलब कोई बड़े पुण्यात्मा है नहीं कि दिन भर भगवान का नाम जप करें, है ना। कलयुग में ही रहते हैं, संसार में ही रहते हैं, घर परिवार है, सब देखना पड़ेगा, ड्यूटी है, जॉब है, बिजनेस है, बच्चे हैं, सब देखना पड़ेगा। लेकिन अगर बालक बालिका का नाम भगवान के रिलेटेड से रख देंगे तो क्या चला जाएगा, उसी बहाने से भगवान का नाम उच्चारण तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नाम उच्चारण आया तो आज मैं किन्हीं के मुख से सुना था, कौन थे अपने किन्हीं का नाम लिए थे, मुझे अभी याद आ गया, बता देता हूं मैं। किनका किनका नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति एक नाम, मनुस्मृति नाम का एक आप लिए थे ना। हाँ हाँ, इसलिए याद आ गया था मुझे। हाँ, तो आपको उस दिन मैंने ही बताया था कि जिनके ऊपर व्यास जी जिनको बार बार देख करके कथा सुनाते हैं उनको कहते हैं कि मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए बार बार देखता हूँ। तो ये फिर कहे कि मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहिणीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयोः। अपना नाम सर्वप्रथम कहा, अपना नाम बार बार उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब कोई पूछे कि नाम आपका क्या है, तो वहां पे नाम भी बोलने का एक संबोधन होता है। किस प्रकार? सीधा नहीं हमारे फलाना ये मैं ये हूं, मेरा नाम ये, ऐसा नहीं। नाम बोलने की तरीका होता है, हमारे माता पिता ने ये नाम रखा है, हमारे गुरुजी ने, जब मैं दीक्षा ले रहा था तो हमारे गुरुजी ने ये नाम रखा है। पहला अपना नाम ऐसा संबोधन करके बोलना चाहिए, आत्म नाम। दूसरा है गुरुर नाम, अपने गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, बाय चांस अभी कुछ बोलना पड़ जाए तो थोड़े से हाथ को कान में स्पर्श करके हमारे गुरु जी का नाम ये है, हमारे गुरु जी को इस नाम से लोगों ने जानते हैं, हमारे गुरु जी का नाम ये है जो सब लोग जानते हैं। दूसरा है गुरोर नाम। तीसरा है नामाति कृपणस्य च, कृपण व्यक्ति, कृपण समझ गए? हाँ, लोभी व्यक्ति को बार बार उनका भी नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। उसके बाद है आत्मनामा गुरुर्नामा नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात्, जो हमसे श्रेयस्कर हो। जैसे पति पत्नी, पत्नी पति, पत्नी को भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे पहले जमाने में बोलते थे, जब बालक कोई हो जाता ना तो बालक को जो नाम रहता उस नाम से उनके पापा को कह करके बुलाते, ये फलाने के पिताजी इधर आइए, ऐसे करके बुलाते थे। पर जिसका बालक नहीं उसका सबसे सीधा नहीं, एजी ओजी तो अब आ गया, पहले बोलते थे स्वामी,
हमारे यहाँ पहले बोलते थे स्वामी। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे रक्षक हैं। पहले के जमाने में ऐसे बोलते थे, अब तो बहुत बदल गया है। अब लोगों से बोलते हैं तो कहते हैं ये महाराज जी आते हैं, यही सब उपदेश देते हैं, इनको नहीं बुलाना है अब की बार। अब के लोग ऐसे बोलते हैं, पर मुझे उससे डर नहीं है, जो ज्ञान की बातें हैं वही बताते हैं। फिर अंत में कहा गया, इसलिए घर का एक नीक नेम रखते हैं आज के समय में। बालक कुछ भी हो, चलिए जैसे आप हैं तो आप नारायण करके बोला, ये नारायण जी इधर आइए, नारायण जी इधर आइए, लक्ष्मी जी आप इधर आइए, लक्ष्मी जी आप इधर आइए, राम जी आप इधर आइए, आप कहिए सीता जी इधर आइए। तो ऐसे भगवान का नाम उच्चारण हो जाएगा ना, और एक सुनने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है। और फिर लास्ट में कहा, ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो हो, अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमारे पहले के जमाने में बालक को लाला बोलते थे। हमारे ब्रज में आज भी लाला बोलते हैं, अरे लाला इधर आओ, अरे लाला इधर आओ, लाला बोलते थे। और लाला के बाद अब हो गया बाबू इधर आओ। अब बाबू से तो कौन बाबू बोलता है, सीधा नाम पुकार के बोलते हैं। तो ये ऐसा है नाम की महिमा। तो अपने बालकों का भी नाम भगवान से रिलेटेड रखना चाहिए। ये हमें कौन शिक्षा देता है, अजामिल का उपाख्यान पंचम स्कंद में। अब पंचम स्कंद में ही है नरकों का वर्णन। भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। कुंभी पाक है, बेतरनी है, कई प्रकार के नरक हैं, 28 प्रकार के हैं। इसमें कहा कि सबसे जो घोर नरक है वो है कुंभी पाक नाम का एक नरक होता है। उसमें होता क्या है, उसमें जाते कौन है, तो कहे जो हिंसा को मदिरा पान करते हैं, जो हिंसा खाने में जा करके जीवों की हत्या करके अपने जीव के स्वाद के लिए खाते पीते हैं, ऐसे व्यक्ति कुंभी पाक नाम के नरक में जाएं। अब चाहे वो कितनों भगवान के पूजन अर्चन करें, मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति भगवान के 24 घंटा नाम संकीर्तन क्यों ना करें, हमारे अनुसार भगवान स्वीकार उनको नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है वो कुंभी पाक नाम के नरक में जाते हैं। वो कुंभी पाक नाम का नरक कैसा होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा कड़ाहा रहता है, बहुत बड़ा, और नीचे से एकदम आग जलता है। उस कड़ा में खौलता हुआ तेल रहता है, एकदम पूरा खौलता हुआ तेल। और उस तेल के कड़ा में उसको, उस व्यक्ति को डाला जाता है। अब उसका शरीर पूरा एकदम पकता है। फिर वो कहता है कि अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो व्यक्ति कहता है अरे छोड़ो छोड़ो, अब से ऐसा का कृत्य नहीं करूंगा। फिर उसको वो वहां जो नरक के मालिक रहते हैं वो वहां से उसको निकालता है। जब शरीर पक जाता है तो फिर दूसरे कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के उसको डालता है, उस पर चाकू लगाता है, कैंची लगाता है, उसको काटता है। वो काटने के बाद नमक छोड़ता है, मसाला छोड़ता है, और फिर वो चिल्लाता, अरे अब छोड़ो, अब नहीं करूंगा। तो वो वहां नरक के मालिक क्या कहते पता है, तुम भी कहते थे संडे हो या मंडे रोज खाओ ये, मैं भी कहता हूं संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे। तो ऐसे करने वाले व्यक्ति कुंभी पाक नाम के नरक में जाते हैं। ये है पंचम स्कंद में। अब है षष्ठम स्कंद में पूजा की महिमा। षष्ठम स्कंद में हमें पूजा किस प्रकार करना चाहिए, पूजा कैसे करें, भगवान की आराधना कैसे करें, 3 अध्याय में इसका व्याख्यान है। पूजन पाठ कैसे करें, पूजन करने से पहले हमें स्नान ध्यान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र लेकर के शुद्ध पवित्र आसन पे बैठे। अगर कुशा का आसन हो तो अति उत्तम है, और कुशा का आसन नहीं हो तो कंबल का आसन हो, वो सबसे पवित्र कहा गया है। उसके बाद अगर धोती पहन करके ही पूजा करते थे पहले के लोग, लेकिन आजकल के समय में आगे तो चलो ठीक है, थोड़ा गमछा पहन करके, आजकल का एक मॉडर्न जमाना आ गया है,
हम कई लोगों के घर पे जाते तो देखते हैं, पता है क्या है, स्नान करके निकलते हैं तो जो टॉवेल लपेटे हैं ना, वो भीगा है, उसी को लपेटे हैं, उसी पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि लोग उजागर कर रहे हैं, उसी पे सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे हैं। अरे सारा व्यर्थ है ऐसी पूजा, कोई काम नहीं देने वाला है। बाथरूम से निकल करके जो वस्त्र आप पहन करके भगवान का पूजन करें और कहते हैं हमारा भगवान कुछ सुनते नहीं, हमारा कुछ काम ही नहीं बनता, कहाँ से काम बनेगा? शुद्धता से पवित्रता से करेंगे तभी तो काम बनेगा। तो हमें उस प्रकार करना चाहिए, शुद्ध पवित्र आसन पे बैठे, कुशा के आसन पे बैठे, पवित्र वस्त्र हो, उसके बाद आप बैठते साथ ये नहीं कि भगवान को जो है निकालें कपड़ा, जल्दबाज हैं, ड्यूटी जाना है, जल्दी जल्दी कपड़ा उपड़ा निकाले, भगवान को स्नान ध्यान करें और चल दिन नहीं। पहले स्नान से, जब हम स्नान करते तो हमारा शरीर पवित्र होता है, और आसन पे बैठने के बाद हमें आचमन इत्यादि किया करना चाहिए। पहले जैसे पूजन में सुबह बैठते हैं तो उससे पहले आचमन करवाते हैं, शरीर पे जल छोड़ते हैं, पवित्र पहनाते हैं, शिखा बंधवाते हैं, शिखा स्पर्श करवाते हैं, फिर कहते हैं प्राणायाम कीजिए। अब वो जो आचमन किए 3 बार जल पे थे, वो अंदर की शुद्धि पवित्र हुआ, शरीर पे जल छोड़े वो आपका शरीर, बाह्य शरीर पवित्र हुआ, और जो प्राणायाम कराए उस प्राणायाम से आपका श्वास की शुद्धि होगी, तब आप हुए भगवान की पूजा करने योग्य। और उसका जल पात्र अलग रखना चाहिए, तिलक लगाएं, पहले तिलक लगा लें, तब उसका जल का पात्र अलग रखिए, फिर एक जल का पात्र भगवान के स्नान इत्यादि के लिए रखिए। अगर आप गुरु दीक्षा लिए हो, गुरु मंत्र लिए हो, तो आचमन इत्यादि करके गुरु मंत्रों का अनुसंधान करिए, गुरु मंत्र का जप करिए, फिर भगवान की सेवा कीजिए। भगवान को बहुत सुंदर एक थाल में रखिए, जो भी हो, शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं, नर्मदेश्वर हैं, जो भी हैं, थाली में रखिए आराम से, फिर उनको बढ़िया थाली में ओम लिखिए, स्वस्तिक बनाइए या सुदर्शन चक्राब्ज बनाइए, तुलसी दे रखिए, उस पे लड्डू गोपाल को विराजमान कीजिए, आसन कीजिए, फिर भगवान को दंत धावन करवाइए। उसके बाद भगवान को सुंदर से हाथ धुलिए, पैर धुलिए, मुख में आचन करवाइए, सर से फिर स्नान करवाइए, फिर भगवान को स्नान, अब ठंडी दिन है तो गर्म पानी से स्नान करवाइए। अब बहुत लोगों का भाव रहता है कि ये लड्डू गोपाल हैं, बाल कृष्ण स्वरूप हैं, बालक की तरह सेवा करते हैं। अच्छी बात है, बालक की तरह सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका स्वरूप क्या है? वो भगवान है, भगवान सदैव बाल्य स्वरूप ही है, भगवान सदैव 16 वर्ष के ही हैं, तो भगवान सदैव बाल्यावस्था में ही है भगवान। तो उनको फिर ऐसे पूजन करे, सुंदर बढ़िया इत्र लगाए, बढ़िया कपड़ा पहनाए, भगवान को फिर तिलक लगाए, फिर जो तिलक बचे वो हम थोड़ा सा किनारे में लगा लें। अब लोग क्या करते हैं कि भगवान का अपने पूजन करने से पहले अपना तिलक करेंगे नहीं, भगवान को लगा लेंगे, भगवान को लगाने के बाद जो बचे वही अपने में थोप लेंगे, उससे सारा पहले जितना करते के बिना तिलक एक एक ही है। अब सुने माथा तिलक करने से सारा कार्य व्यर्थ है। अगर किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मण का अधिकार होता है, अगर कोई ब्राह्मण है तो बिना माथे पे अगर उनका तिलक नहीं तो वो ब्राह्मण प्रणाम करने योग्य भी नहीं है। सोने माथे ब्राह्मण का माथा देखना भी दोष है, हमारा पुण्य घटता है। अगर किसी ब्राह्मण को सोने माथा हम देखें तो हमारा पुण्य घट रहा है। सोने माथा कभी भी किसी को नहीं रहना चाहिए। तिलक इत्यादि करके फिर भगवान की पूजन अर्चन करें, सेवा करें, आरती करें। फिर अगर आपके पास समय है तो भगवान को आरती के बाद बढ़िया सुंदर गीत सुनाइए, भगवान को गीत बहुत प्रिय लगता है। भागवत जी में भी कई सारे गीत हैं, और गीत अगर नहीं है आपको, जो आता है भजन आता है, भजन सुनाइए, यूट्यूब में लगाइए, पीछे यूट्यूब में, हाँ अच्छी बात है, लगा दीजिए और पीछे पीछे आप गाइए, कहिए ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया,
ऐसे ऐसे भाव सुनाइए। भगवान को एक सबसे प्रिय गीत लगता है, भागवत जी में 10वें स्कंद में गोपी गीत है। गोपियां 18 श्लोकों में, ये वेद व्यास जी नहीं लिखे, गोपियां रो रो करके लिखे हैं। ये भगवान को बहुत प्रिय गीत लगता है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज मतलब नित्य गोपी गीत का जो पाठ करता है, सोते समय, सोने से पहले, कम से कम 90 दिन तक अगर वो कंटिन्यू शुद्धता पवित्रता से और अच्छे गला से वो पाठ करे गोपी गीत का, तो उसको भगवान कभी ना कभी दर्शन अवश्य देते हैं। और ये पाठ अगर यमुना जी के किनारे हो, किसी नदी के किनारे हो, तो अति पवित्र है। ऐसा भगवान को फिर पाठ सुनाइए, गीत सुनाइए, आपको जो आए। लोग कहते हैं महाराज हमें तो संस्कृत पढ़ने आता ही नहीं है, क्या करें। अरे संस्कृत कोई कठिन नहीं है। आज के जमाना में एक गूगल बाबा आ गया है, बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे शब्द तोड़ तोड़ के आ जाते हैं। पैसे पढ़िए, यूट्यूब से सुनिए, देखिए, पढ़िए, पर जरूर पढ़िए। फिर भगवान को सुंदर गीत सुनाइए। और जब आपका पूजन हो जाए, अब आप जानिए कि मुझे उठना है, अब हमारा पूजन संपन्न हो गया, तो हाथ में जल ले लीजिए और जो भगवान की आप सेवा करते हैं वही जल के लेकर के कह दीजिए, श्री बाल कृष्ण चरण कमलार्पणमस्तु। यह जो हमने पूजा अर्चन सेवा किया, ये आपके बाल कृष्ण भगवान के श्री चरणों में सब अर्पण है। यह जो हमारा श्रेय है, सब आप ही के चरणों में यह समर्पण है। फिर जल लेकर के, जैसे सुबह पूजन करवाते हैं ना, तो कहते हैं अनया पूजया गणेशाम्बिकयोः देवता पूजनेन प्रियंताम नमः। तो ये जो भगवान का पूजन अर्चन के सारा श्रेय हमने आपको ही दे दिया। फिर जब लास्ट में हो जाए तो जल लीजिए हाथ में और बोल करके आसन के नीचे गिरा लीजिए, और उस आसन के नीचे को गिरा करके मस्तक से नेत्र से लगा लीजिए। बोली ओम सम शक्राय नमः इंद्राय नमः, ऐसे बोल करके फिर प्रणाम करके तब उठे। इससे क्या होता है कि हमने जो पूजन अर्चन किया उसका फल मुझे मिला। वरना अगर वो जल गिरा करके नहीं लगाएंगे तो इंद्र भगवान चोरी कर ले जाएंगे आपका श्रेय सारा। आपने, लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान को समर्पण कर दिया। आपने भगवान को समर्पण कर दिया, अच्छी बात है, फिर भगवान भी तो कहेंगे कि हमारा भक्त है, फल तो मिलना चाहिए ना। कुछ तो पूजन हो जाए, उसके बाद लास्ट में जल गिरा करके करना चाहिए। आजकल बड़ी भारी विडंबना है, क्या बताएं। वृंदावन जाते हैं ना, लगभग सब लोग जाते हैं, तो क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को एक टोकरी में भर लेते हैं और बंद कर देते हैं टोकरी में। और वृंदावन का दो चीज फेमस है खाने का, क्या, एक वहां का कचौड़ी और एक वहां का बस रबड़ी। रबड़ी वगैरह तो खैर नहीं है, वो बरसाना का बढ़िया अच्छा लगता है। तो क्या करते हैं लोग कि लड्डू गोपाल को लिए वहीं पे कुर्सी पे बैठा दिए हैं और अपने लेकर के बढ़िया खा रहे हैं, वहीं दिखा दे रहे हैं, लो गोपाल आप भी खाओ, मैं भी खा रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तब आप भगवान कर लेके जाइए, और नहीं है तो घर पे ही रख दीजिए। जो घर पे है वो सेवा करेंगे ही, भोग लगाएंगे, पर बाहर का वस्तु ला करके भगवान को कभी भोग मत लगाइए। अब उस कुर्सी पे पता नहीं कौन कौन ने बैठा, क्या क्या किया है, कौन उस पे जूठा गिराया, कौन क्या किया, अब उसी पे आप भगवान को विराजमान कर रहे हैं और फिर आप पा रहे हैं। तो बताइए, भगवान तो उस समय कुछ नहीं बोलेंगे। वो अपने जीवन पे इफेक्ट कब पड़ता है, अपने बुद्धि में। हमारी बुद्धि विकसित नहीं होती है, इसीलिए यही कारण है, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा करके भगवान का पूजा करना चाहिए। फिर आपको अगर समय है तो हमारे यहाँ सबसे सुंदर कहा गया है, फिर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब जैसे स्तोत्र का, जिनको थोड़ा संस्कृत पढ़ना है, वो अपने जीवन में अगर आगे का कुछ बढ़ाना चाहें कि हमारा आगे का जो मार्ग है वो बिल्कुल क्लियर चले, तो उनको सबसे बढ़िया सुंदर उपाय है कि वो नित्य प्रति विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु का उसमें 1008 नाम उच्चारण आते हैं, उनका नित्य पारायण करें।
और हम सब वैष्णवों के लिए वो एक, मान लीजिए, स्तंभ है, एक रक्षा कवच है। हम सब वैष्णव विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में जितने साउथ पद्धति के जितने मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में सुबह सुबह भगवान के जगने से पहले कौशल्यासु प्रजारामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूला कर्तव्यम दैव मान्तिक। ऐसे भगवान के स्तोत्र, सुप्रभात बजता है, भगवान को सुप्रभात सुनाते हैं, तब भगवान को जगाते हैं। तो ये है पूजन की पद्धति। अब पूजन की पद्धति के बाद हम सीधा प्रवेश करते हैं वामन भगवान के प्रसंग पे। सब षष्ठे स्कंद में पूजन का विधि है, सप्तम स्कंद में नरसिंह अवतार है, भगवान नरसिंह का भी अवतार होता है। नरसिंह भगवान को प्रणाम करके पहुंचते हैं अष्टम स्कंद में। अष्टम स्कंद में सबसे पहले भगवती महारानी लक्ष्मी का प्रकट उत्सव होता है। ततश्चाविरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। भगवती महारानी लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं, और जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, सब लेने के लिए दौड़े। देवता दौड़े, दैत्य दौड़े, ऋषि दौड़े, महर्षि दौड़े, सब दौड़े एक एक लाइन से। लक्ष्मी जी कहे, मैं किसी को वरण अभी नहीं करूंगा, सब लाइन से लगो, हमारा जिसका मन होगा मैं उसी को वरण करूंगा। लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई, और ये श्लोक बड़ा सिद्ध श्लोक है। अगर इस श्लोक का कोई जप करे नित्य प्रति, उसके जीवन में कभी भगवती महारानी लक्ष्मी की कमी नहीं होगा। और दीपावली के रात में अगर इसका जप करे रात्रि भर, तब तो और ये फलीभूत होता है। इस श्लोक का, ये श्लोक है भागवत के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक है। ये भागवत का श्लोक है। इसका नित्य जो पारायण करते हैं, फिर भगवती महारानी कहीं कि सब लाइन से लगो, मैं जिसको चाहूंगी उन्हीं को वरण करूंगी। अब सब देवता भी एक लाइन से खड़े थे, दैत्य भी एक लाइन से खड़े थे। अब उस लाइन में नारायण भी खड़े थे। अब नारायण क्या थे, शंख चक्र लिए एकदम सामने विराजमान खड़े थे। भगवती महारानी देखती कि मैं किसको माला पहनाऊं, पहले किसको पहनाऊं। इधर देवता हैं, इधर दैत्य हैं। कोई सोच रहे हैं कि मैं कार्तिकेय जी को पहनाऊं, कोई कह रहे हैं ब्रह्मा जी को करे, कोई कुछ कोई कुछ। भगवती महारानी सोचे ये अच्छा है, ये मुस्कुरा रहा है, ये अच्छा है, ये नारायण है, एकदम सीधा सीरियस लेकर के खड़े हैं, क्या बात है। एक समय आया, भगवती महारानी ने, लक्ष्मी महारानी ने नारायण को वरण किया, और भगवती महारानी लक्ष्मी नारायण के हो गए। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये मोहिनी रूप का ही अवतार है। भगवती महारानी का जो अवतार है, ये मोहिनी रूप में ही अवतार है। 24 अवतार में एक अवतार मोहिनी जी का भी है। तो ये मोहिनी रूप में भगवती महारानी लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। अब आता है 10वें अध्याय के बाद भगवान वामन जी का प्रसंग। देखिए, चौथे स्कंद से कथा शुरू की है। एक एक प्रसंग, सभी स्कंद में एक एक प्रसंग को करके आगे बढ़ते हैं। अब समय उतना ही है, फिर जब कभी भगवान चाहेंगे और समय होगा तो 3-4 घंटे जैसे बढ़िया 4-4 घंटे तक कथा सुनाई जाएगी एकदम बढ़िया विस्तार से, जब भगवान कभी कृपा करेंगे तब। अभी जितना कृपा किए हैं उतने में ही गोता लगा रहे हैं। तो वामन भगवान का अवतार होता है। वामन भगवान का अवतार किस महीने में हुआ, किसी को पता है? नहीं पता है। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को। भाद्र शुक्ल ये कब आता है? जन्माष्टमी कब आता है? भाद्र कृष्ण पक्ष में। तो उसी के वो भगवान अष्टमी को आते हैं। उसी भाद्र शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन भगवान वामन का अवतार होता है। माँ भाद्र शुक्ल
द्वादशी तिथि को भगवान वामन के रूप में माँ अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। और जब वामन भगवान 8 वर्ष के हुए तब वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो ब्राह्मणों का, हम सब का भी जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसमें भिक्षाटन होता है। पाँव में खड़ाऊ पहनाते हैं, नीचे लंगोटी पहनाते हैं, ऊपर कुछ वस्त्र नहीं रहता, कौफिन जिसको बोलते हैं, और एक कमंडल दे देते हैं, एक छत्र दे देते हैं और जा करके भिक्षाटन करवाते हैं। तो सभी लोग भिक्षा देते हैं। ठीक है। उसके बाद वामन भगवान का अवतार होते हैं और भिक्षाटन वो किसको मिलता है? जब यज्ञोपवीत संस्कार में भिक्षाटन करते हैं तो दैत्य गुरु बृहस्पति को वो भिक्षाटन मिलता है। जो वामन भगवान को भिक्षाटन में मिलता है वो गुरु बृहस्पति को दिया जाता है। इतने भिक्षा से काम नहीं चलेगा। फिर भगवान कहते हैं कि गुरु बृहस्पति कहते इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, हमें तो स्वर्ग भिक्षा में चाहिए। ये कहाँ मिल सकता है? स्वर्ग कहाँ मिलेगा? तो जो कहे कि जो मालिक हो वही मिलेगा। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, वहां से मांग लो, जाओ राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, वहां से मांग लो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा भिक्षाटन में। वामन भगवान जो है पाँव में खड़ाऊ पहनकर, हाथ में कमंडल लेकर, हाथ में छतरी लेकर और नन्हा सा बालक एकदम सुंदर खड़ाऊ पहने हैं, कमंडल लिए हैं और सुंदर सुंदर चट चट से वो खड़ाऊ बजाते हुए जा रहे हैं। और बलि के यहाँ कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवा मते। इस तेजस्वी को राजा बलि देखे, जय हो वामन भगवान की। इधर आके खड़े हो जाइए। हाँ, अभी खड़े हो जाइए, बाद में पूजन हो जाएगा। इस तेजस्वी को राजा बलि देखे तो यज्ञ मंडप से बाहर आ गए, भगवान से याचना कर रहे और बड़े बड़े भाव, इसी प्रसंग को बड़े भाव से सब लोग गाते हैं। अब हम भी जब सब लोग गाते हैं तो 2 लाइन में वामन भगवान आ गए हैं तो स्वागत कर लें। 2 लाइन से गाते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि युग युग तेरी रहेगी श्याम, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अब हाँ, बैठ जाइए, उत्सव मनाएंगे सब इकट्ठे, भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाएंगे। भगवान विप्र गाय धरती विप्र कन्या किन की पूजा करूं? तो एक बहुत बढ़िया ब्राह्मणी से ब्याह भी कर लिया हूं। भगवान और भगवान वामन ने कहा, राजन मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं। राजन मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यज्ञ देखने के लिए आया था। तब राजा बलि ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी इच्छा है आप कुछ मांगो। भगवान वामन ने कहा, राजन आप बार बार
हठ कर रहे हो तो ठीक है। पदानी त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। मुझे मेरे पांव से बस 3 लोक दे दो। तो राजा बलि ने कहा 3 पांव दे दो। राजा बलि ने कहा कि अरे 3 पांव 3 पग इतना ही कैसे होगा। तो वो वामन भगवान कहे कि देखो मैं संतोषी हूं। ब्राह्मण संतोषी ही होता है। मैं संतोषी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पांव से 3 पग चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि 3 पग में हमारा क्या, कुछ नहीं जाएगा आपका। तो कहे कोई बात नहीं, हमारा जितना 3 पग होगा उतना ही दे दो। तब तक उधर से राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, उधर से आए। वो कह रहे जानते हो ये कौन है? ये भगवान है। 3 पग में तुम्हारी आताल पाताल वाताल सब लोग नाप लेंगे, तुम दिखोगे भी नहीं कहाँ रहो, कहाँ क्या है। तो राजा बलि ने कहा कि अगर यही इच्छा है प्रभु की तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर राजा बलि कहे कि प्रभु आप नापो अपने 3 पग, अपने पग से 3 पग भूमि नापो, मैं आपको देता हूं। तो ब्राह्मण कहे कि हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, संतों से ब्राह्मण है, लेंगे तो संकल्प करके लेंगे। अब ब्राह्मण कुछ भी किसी का लेते हैं पूजन पाठ तो संकल्प करके लेते हैं कि मैं आपका ये कार्य करूंगा, कि मैं संकल्प लेकर के कहते हैं। लोग ने कहे कि ये संकल्प पे इतना जोर कैसे दे रहा है। तो कहे ब्राह्मण है इसीलिए इतना जोर दे रहे हैं। तो राजा बलि ने पूछा कि अरे आप इतना संकल्प पे जोर क्यों दे रहे हैं, संकल्प आता है? तो वामन भगवान कहते हैं कि आपको पता नहीं है, ब्राह्मण का बालक जन्म लेते ही पहले संकल्प ही पड़ता है कि भाई यजमान का कोई कार्य कर सकूं, इसलिए वो पहले संकल्प ही पड़ता है। तो मैं जन्म लेते ही पहले संकल्प ही पड़ा हूं। हाथ में जल लिए, संकल्प किए, संकल्प का जल जैसे छोड़े, वामन भगवान छोटे थे, वामन से विराट हो गए। बोलो विराट नारायण भगवान की जय। अब कहे 3 पग, कहे 1 पग में आकाश के लोकों को नाप लिए भगवान, दूसरे पग में पाताल के लोकों को नाप लिए। राजा बलि से कहा कि अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपना सर नीचे रख दिया और कहा प्रभु आपका तीसरा पग ये मेरा सर है, आप इस पे रखो, ये अपना सारा सर्वस्व आज से मैं आपको दे दिया। इस प्रकार ये राजा फिर वामन भगवान ने तीनों पग नाप लिया। ये हुआ वामन भगवान का प्रसंग। 8वें स्कंद को प्रणाम। 9वें स्कंद में प्रवेश। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 9वें स्कंद में श्री सीता राम जी का प्राकट उत्सव है, राम जी का उत्सव मनाते हैं। अब राम जी का उत्सव पता है कब हुआ था? राम जी का जन्म किन्हीं को पता है? रामनवमी को। कौन से महीने में? चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी। नक्षत्र क्या थी? नहीं, रोहिणी तो आज वालों है। पुनर्वसु नक्षत्र के दिन, पुनर्वसु नक्षत्र है, चैत्र का महीना है और नवमी तिथि है। उस दिन भगवान प्रकट होते हैं। देखिए हम हिंदुओं के लिए नव वर्ष भी उसी समय आता है। लोग दिसंबर में कहते हैं नव वर्ष, नव वर्ष नहीं होता उस समय। नव वर्ष माने क्या होता है? मतलब नया वर्ष, सब कुछ नया नया दिखे, उसको नव वर्ष हो। अब 1 जनवरी को बताइए किस हिसाब से नया वर्ष होता है? 1 जनवरी को कुछ भी नया होता नहीं, बस केवल कैलेंडर चेंज होता है। 1 जनवरी को इतनी ठंडी होती है कि घर से रजाई से बाहर नहीं निकला जाता है, कुछ नया दिखेगा नहीं। और चैत्र का महीना नव वर्ष होता है हम के लिए। अब उस नव वर्ष में देखिए कितने चीज नया नया है।
चैत्र के महीने में सबसे पहला क्या, हमारे भगवान आते, पहला। दूसरा, अभी पेड़ के पत्ते वत्ते भी सब झड़ गए होंगे, चैत्र के महीने में नए पत्ते भी दिखेंगे। हमारे शरीर में एक नया ऊर्जा आता है चैत्र के महीने में। कुछ लोग कहते हैं कि अपने शरीर का जो ब्लड है, खून है, उसको चेकअप करवाना दिसंबर में और फिर चैत्र के महीने में चेकअप करवाना, अंतर पड़ेगा। नई खून आती है, एक नया ऊर्जा आता है, तो चैत्र के महीने में आता है। और नया वर्ष कैसे होता है, साधना से प्रारंभ होता है। उस दिन से नवरात्र शुरू होता है, भगवान की आराधना से नया वर्ष शुरू होता है, भगवान के सेवा पूजा से नया वर्ष शुरू होता है। तो ऐसा है हमारा नया वर्ष। और हमारे बालक बच्चे भी एक क्लास से दूसरे क्लास में कब जाते हैं, वही मार्च अप्रैल के समय में ही जाते हैं। तो सब तो नया उस समय है, दिसंबर में कुछ है नहीं। तो उस समय भगवान का प्रकट हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र में चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है, भगवान माँ कौशल्या के गर्भ से भगवान प्रकट हो रहे हैं। अब भगवान का प्रकट राम जी का भी हो रहा है, कृष्ण जी का भी आज होना है। तो यहाँ राम जी की स्तुति कर लेते हैं और कृष्ण जी का और राम जी का इकट्ठा बधाई कर लेंगे। सबको आता है ना, स्तुति कीजिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरे कहीं विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना भेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आ देहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागे भयहु प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी यह उपहास सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि की न चाहे कही कथा सुहाए मातु बुझाए जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोले सो मति डोले तजहु तात यह रूपा के जैसे सोलेला अति प्रिय से सुख परम अनुपा सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावन तेन परहि भवकूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुरसंतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार राघवेंद्र सरकार का, राम जी का प्राकट उत्सव हम सब मनाए। अब भगवान प्रकट होते हैं, फिर पलते बढ़ते हैं, फिर उनको
उनका विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार के बाद उनको गालियां भी सुननी पड़ती है, गाली भी देते हैं ना विवाह में। गाली के बाद फिर भगवान 14 वर्ष के लिए भगवान वन को भी जाते हैं। वन से फिर आते हैं भगवान। एक समय ऐसा आता है कि भगवान राजा भी बनते हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। अब हम पहुंचते हैं सीधा 10वें स्कंद में, जिनकी प्रतीक्षा हम सबके 4 दिनों से है। कब आएगा कृष्ण जन्म, कब आएगा कृष्ण जन्म। अब आ गया। 10वें स्कंद में कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। सुखदेव जी कहते हैं, कभी सूर्य वंश सुनाया, कभी चंद्र वंश सुनाया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अब नहीं रहा जा रहा है, अब उस कृष्ण की कथा सुनाओ जिस भगवान श्री कृष्ण ने मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश करके जुगोप कुक्षिं गत आत चक्रो, मेरी रक्षा की थी। उस भगवान श्री कृष्ण की मुझे कथा सुनाओ। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव होता है। वसुदेव जी साक्षात भगवान स्वरूप पर, वसुदेव जी माने ग्रह, माने वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में से जन्म लेकर आऊंगा, ऐसा भगवान पहले निर्देश किए। इतना सुनना ही था कि इसकी दुष्टता प्रकट हो गई। माँ देवकी के बाल पकड़कर धरती पर पटक दिया, तलवार निकाला मारने के लिए। वसुदेव जी ने कहा, खतरे में बेटे से है या बहनों से कहां नकल ले रहे हैं। सुनो, जो भी संतान होगा उसे वसुदेव जी को दे देना। संतान जन्म लेते मैं वसुदेव जी को तुम्हें सौंप दूंगा। इतने सत्यवादी थे वसुदेव जी कि कंस के ऊपर भी विश्वास किए। और माँ देवकी के गर्भ में 7 बालक हो चुके हैं। 8वां कहें कि जो 8वां गर्भ होगा वही कंस का उद्धार करेगा। 8वें भगवान श्री कृष्ण हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलातुषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षता। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। मैया देवकी ने कही, प्रभु नन्हे से रूप में बुलाया था, पिताजी के रूप में आए। भगवान ने कहा, मैंने सुना है आप जन्म देती हो। मैया ने कहा, मामा जी मारने आ जाते हैं, कंस मामा कई बार मारने आ जाते हैं। तो आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं, अभी आएंगे तो मार भी दूंगा। मैं बालक बनकर आ जाऊंगा तो आपको रक्षा करनी होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, कैसे कर पाऊंगा। कहा, मुझे गोकुल छोड़ देना, हमारी रक्षा वहां पे हो जाएगी। अब गोकुल में क्या क्या हुआ ये कल सुनेंगे। अब यहाँ बधाई का उत्सव आता है। वसुदेव जी अपने माथे पे भगवान को लिए हैं और आगे चल रहे हैं। आगे चलते चलते आता है, यमुना जी पार कर रहे हैं तो ऊपर से यमुना जी का जल बढ़ रहा है। अब जल बढ़ भी रहा है, ऊपर से मंदम मंदम जल धारया, धीरे धीरे जल भी आ रहा है। उसके बाद भी वसुदेव जी जो है लिए हैं कंधे मत माथे पे, भगवान को ले लीजिए, माथे पे लिए हैं और एकदम सुंदर से आ रहे हैं। यशोदा को लाला भयो है, ऐसे करके नंद बाबा खुशी से झूम उठे हैं। और पूरा जो है ब्रजमंडल में सूचना फैल गई कि यशोदा को लाला भयो है। सारे लोग मैया यशोदा के यहाँ बधाई देने के लिए आए और खूब धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। आइए अब हम लोग भी चलें। कुछ लोग बड़े भाव से एक बधाई देने का विधान है और बधाई लेने का भी विधान है। खूब धूमधाम से उत्सव मनाएंगे।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की।